गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण और अहम खबरों की, जो कि आपके लिहाज से काफ़ी ख़ास हो सकती हैं, इसलिए लास्ट तक देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ दरोगा भर्ती की आयु सीमा में छूट पर। तो दरोगा भर्ती की आयु सीमा में छूट पर जवाब तलब किया है हाईकोर्ट ने। 2017 से 2020 तक दरोगा भर्ती ना विज्ञापित करने के कारण निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि 2016 के बाद से भर्ती नहीं हुई और इस बीच काफ़ी लोग ओवरेज हो गए और इसी वजह से जो है उन्हें एक अवसर और प्रदान किया जाए। और शिक्षकों के 5,000 पदों पर इसी माह भर्ती शुरू होगी। तो आप ये जानते हैं कि शिक्षकों ये 69,000 भर्ती की तीसरी सूची वेटिंग लिस्ट का काफ़ी दिन से इंतज़ार किया जा रहा है। बार बार ये खबर चर्चा में आ भी जाती है, लेकिन अभी तक तीसरी सूची जारी नहीं हो सकी है। लेकिन इसके पीछे एक वजह भी रही, अभी कोविड और दूसरी तरफ पंचायत चुनाव। तो लेकिन अब जो है थोड़ा रास्ता साफ होता जा रहा है और इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। तो आप देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की वेटिंग सूची से भरे जाएंगे ये पद। कोरोना संक्रमण के कारण काउंसलिंग जो है 2 चरणों में संभव, यानी कि 2 चरण में संभव हो सकती है। और इसमें देखिए ये लिखा है, सरकारी प्राइमरी स्कूलों में जल्द 5,000 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती की शुरुआत होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती के बचे हुए पदों पर ये भर्तियाँ होनी है। इसका आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के कारण इसकी काउंसलिंग 2 चरणों में की जा सकती है। तो अभी अंतिम रिक्तियों पर नहीं पहुँचा विभाग। तो ये लिखा है कि 69,000 भर्ती में 4,000 पद रिक्त रह गए। वहीं 1,133 पद एसटी वर्ग के खाली रह गए। एसटी वर्ग के पद एससी वर्ग से भरे जाने, जिस पर न्याय विभाग को फैसला लेना है। वहीं अन्य जिलों में भर्तियों के संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारियों से प्रमाण पत्र मांगा गया था। अगले हफ्ते तक जिलों से प्रमाण पत्र मिलने के बाद रिक्तियों की सही गणना हो पाएगी। तो यानी कि ये पूरी बातें हैं। और लिखा है वेटिंग सूची से अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। मई के दूसरे दूसरे पखवाड़े में इसका आदेश जारी हो सकता है। तो यानी कि मई में ही जो है ये आदेश के बाद ही भर्ती के लिए आवेदन पत्र लिए जाएंगे और काउंसलिंग होगी। तो ये पूरी बातें आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और आपको बता दें कि ये भर्ती में सरकार साथ खड़ी दिखाई दी। सरकार की तरफ से लगातार आश्वासन भी मिलता रहा संघर्ष में, लेकिन संघर्ष इसका भी बहुत आसान नहीं था। बहुत लंबा संघर्ष चला, लेकिन ये था कि सरकार की तरफ से हमें लगता था कि सरकार है साथ। लेकिन कुछ भर्तियों में तो सरकार का साथ ही नहीं दिखाई देता कि सरकार चाहती क्या है। जैसे कि एल टी ग्रेड भर्ती में थोड़ा सा इंतज़ार बढ़ता जा रहा है, जबकि वेरिफिकेशन के बाद भी अभी ज्वाइनिंग के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि संघर्ष के लिए ज़रूरी है कि एकजुटता, और एकजुटता अभी हम लोगों में नहीं है। जैसा कि 69,000 में हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर संघर्ष हुआ था। आसान नहीं थी रहा, लेकिन आसान बनाया गया। इसी तरीके से एलटी में कुछ ऐसा नहीं है बहुत कम हो, 2,500 लोग भी कम नहीं होते, और 2,500 लोग एकजुट हो जाएं साथ में। और मतलब 13 विषयों वाले भी अगर थोड़ा साथ दे दें तो और अच्छी बात है, वरना 2,500 अपने आप में काफ़ी हैं। और अगर ये लोग भी थोड़ा सा टीट अभियान को तेज़ कर लें। देखिए आज टीट अभियान में जो है टाइमिंग रखी गई है शाम को 8 से 9। तो आप लोग ज़रूर जुड़ें और टीट अभियान में, क्योंकि इसलिए कि आज जो है एक बड़ा और महा अभियान चलाने वाले हैं। तो टीट अभियान जैसा कि एलटी सोशल हिंदी नियुक्ति दें हैशटैग का यूज़ भी करना है। 8 से 9 बजे आप लोग टाइमिंग याद रखिए। सभी लोग एक ही बार में अगर जो करते हैं तो थोड़ा ट्रेंड होता है, और लगातार अभी 2-4 दिन अगर हम टीट अभियान को थोड़ा तेज़ कर लें तो शायद कुछ आवाज़ सुनाई दे जाए सरकार को, और शायद कुछ इस पर भी कोई खबर आ जाए, सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन दे दिया जाए। क्योंकि देखिए निदेशालय और आयोग भी सरकार की कठपुतली है, और वहाँ से आदेश मिलते ही ये लोग भी काम शुरू करेंगे। कहीं ना कहीं जो काम चोरी हो रही है या फिर जो लेट लतीफ़ी की जा रही है वो भी शासन के इशारे पर ही होती है। लेकिन ये है कि अगर हम यहाँ दबाव बनाते हैं आयोग निदेशालय पर, तब भी वहाँ पहुँचती है आवाज़, या ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं तब यहाँ पहुँचती है आवाज़। यानी कि हमें तो हर स्तर पर दबाव बनाने की कोशिश करनी होगी, आवाज़ बुलंद रखनी होगी, तब ये कुछ हो सकेगा। लेकिन हाँ, आज ट्वीट अभियान के लिए एलटी में जो है आप लोग याद रखिए शाम को 8 से 9, ठीक है। क्योंकि सोशल मीडिया पर ही एक हम ये मुद्दा उठा सकते हैं, बाकी अभी ऐसा टाइम है कि एक बड़ा आंदोलन नहीं कर सकते।
और जो है CGL व CHSL 2020 टीयर 1 की परीक्षा भी स्थगित। तो आप देख सकते हैं ये लगातार दिक्कत ही है कि जो इंसान चाहता है जल्द से जल्द जॉब मिले, जल्द से जल्द भर्तियां पूरी हों, लेकिन वहाँ कोविड की वजह से रोक लगती जा रही है। कांस्टेबल जीडी का नोटिफिकेशन भी रुका और कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद एसएससी ने उठाया कदम। कांस्टेबल जीडी 2020 की आवेदन प्रक्रिया दूसरी बार रोकी और 29 मई से प्रस्तावित CGL 2020 परीक्षा पर भी रोक। और कोरोना संक्रमित 10वीं के छात्रों का रिजल्ट 9वीं के अंक के आधार पर। तो CBSE ने ऑनलाइन मीटिंग में स्कूलों के प्रधानाचार्यों को रिजल्ट तैयार करने की जानकारी दी। इंटरनल असेसमेंट में पास नहीं हुए तो देनी हुई कंपार्टमेंट परीक्षा। सभी स्कूलों को 80 नंबर का असेसमेंट कराना जरूरी। और ये खबर भी खास ही हो सकती है आपके लिए। व्हाट्सएप ने वापस ली नई गोपनीयता नीति, यानी 15 मई से किसी की सेवा बंद नहीं करेगी कंपनी। अगली समय सीमा तय नहीं, कुछ हफ्ते में देंगे जानकारी। तो आप विवादित नीति जानते ही होंगे, यहाँ लिखा भी है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय कॉलेज बंद होने से PhD प्रवेश के लिए करना होगा इंतज़ार, यानी कि आरक्षण रोस्टर का विवाद दूर होने के बाद EWS आरक्षण को लेकर होना है निर्णय। और चुनाव के दौरान मृत शिक्षक कोरोना योद्धा घोषित हों, तो ये बात है। और यहाँ प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा कि उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि कोरोना संक्रमण के कारण मृत सभी शिक्षकों को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाए। और निर्वाचन आयोग को सौंपी गई सूची में 706 शिक्षक थे, लेकिन शिक्षकों की संख्या 800 से ज़्यादा हो चुकी है। तो ये पूरी खबरें हैं, आप देख सकते हैं। और ये वेतन से जुड़ी बात लिखी हुई है। नवनियुक्त सहायक अध्यापकों को 7 माह से नहीं मिला वेतन। तो आप ये देख सकते हैं 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्त शिक्षकों को वेतन दिलाने की मांग की है। और किसने? उत्तर प्रदेश दूरस्थ BTC शिक्षक संघ ने। और संघ का कहना है कि इन शिक्षकों को 7 माह से वेतन नहीं मिला। संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की उदासीनता से शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है। कुछ जिलों में वेतन भुगतान शुरू हो गया है, लेकिन बकाया वेतन का एरियर नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बेसिक शिक्षा व लेखा अधिकारी धन उगाही के लिए वेतन और एरियर का भुगतान नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं, ये गलत बात है कि बताइए वेतन के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। और लिखा है आगे, सत्यापन के फेर में रुका शिक्षकों का वेतन और महानिदेशक को पत्र लिखकर भुगतान कराने की उठाई मांग। तो ये सारी खबरें भी आप देख सकते हैं, यानी कि अब इसकी मांग ने जोर पकड़ लिया है, क्योंकि अब कितना चुप बैठेंगे। और क्योंकि इसमें एक ये भी वजह है शिक्षकों का अभिलेख सत्यापन अधर्म है। और अधर्म है इसीलिए कि इन लोगों की लापरवाही है, उदासीनता है। ये देख सकते हैं पूरी खबर। और 3-4 महीने में पूरे प्रदेश में लग जाएं टीके, सरकार बताए कैसे देगी अंजाम। तो ये सारी बातें भी देख लीजिए। और खबर खास है ऑक्सीजन संकट, केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। सख्ती करने पर मजबूर न करें, नहीं चलेगी कोई बहानेबाजी, यानी कि लोगों को भंवर में नहीं छोड़ सकते। तो ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। ऑक्सीजन संकट पर नाराज़गी जताते हुए केंद्र सरकार को कहा कि हमें सख्त आदेश पारित करने के लिए मजबूर न करें, इस मामले में कोई बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं पूरी बात, इस मामले में कोई बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिदिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति होनी ही चाहिए। वहीं एक अन्य मामले में शीर्ष अदालत ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश पर दखल देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने केंद्र को रोजाना 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कर्नाटक को देने का निर्देश दिया था। और लिखा है प्रदेश में 4 माह में पूरा हो टीकाकरण, हाईकोर्ट का आदेश है। ये लंबी टेंडर प्रक्रिया के बजाय वैक्सीन सीधे खरीदे सरकार। ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण पर लगाम के लिए सरकार से मांगी योजना। और बिना पहचान पत्र के भी लगेगा टीका, यानी कि जो लोग जैसे कि वृद्ध हैं, अनाथ हैं, साधु हैं, मानसिक रोगी को चयनित कर उनका पंजीयन कोविड ऐप पर कराया जाएगा। बिन पहचान पत्र वालों को पंजीकृत कर उन्हें कोविड टीका लगाने का काम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से होगा। और ये खबर देख सकते हैं, लिखा है प्रदेश में 25 मई के बाद सभी जगह गिरेगा संक्रमण का ग्राफ। तो अच्छी बात है, संक्रमण कम हो जाए। चिकित्सा विशेषज्ञों की राय, पहले 15 मई का था अनुमान। शहरों में धीमी पड़ रही संक्रमण की रफ्तार पर गाँव में बढ़ी। तो ये गाँव में बढ़ी है, तो ये बात भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये बात है कि सभी लोग ध्यान रखें, थोड़ा एक्टिव रहें, जागरूक रहें और सावधानियाँ बरतें। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।